हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग जावास्क्रिप्ट सीरीज। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इफ एल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने इफ एल्स इफ एल्स सभी के आपको सिंटेक्सेस बताए और एक एग्जांपल लेकर तीनों को मैंने समझाया, तीनों को अपन ने ट्रेस करा। बट अब इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी इफ एल्स की अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। और एक छोटा सा रूल भी डिस्कस करेंगे जो ब्रेसेस के कंटेक्स्ट में दुनिया की अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देती हैं। सो विदाउट एनी फर्दर एडू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन इफ एल्स एंड इफ एल्स। दोस्तों, जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, खास तौर पे सी प्लस प्लस, जावा और जावास्क्रिप्ट, चारों में कॉमन रूल है, इफ यूज करते हैं तो गौर करिएगा। इफ में ये तो आपको याद ही है कि अपन यहां कंडीशन लिखते हैं। ये भी आपको याद है कि अपन ब्रेस ओपन करके यहां कुछ कोड लिखकर ब्रेस बंद कर देते हैं, है ना। अब ये जो ब्रेसेस आप लगाते हैं ना, इफ के साथ या एल्स के साथ या एल्सिफ के साथ, इनको लेकर एक रूल है लैंग्वेजेस के अंदर। रूल क्या है? ये जो ब्रेसेस हैं ये आपको लिए ऑप्शनल हो जाते हैं अगर इफ की बॉडी के अंदर आपने सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा है। क्या कहा मैंने? ये जो ब्रेसेस हैं ये ऑप्शनल हो जाते हैं अगर आपने इफ की बॉडी के अंदर सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा है। और गौर कीजिएगा, मैं नाम इफ का ले रहा हूं लेकिन बात एल्स एल्सिफ तीनों पे लागू होती है। तो अगर इफ की बॉडी में एक लाइन का कोड है तो दोस्तों ये ब्रेसेस ऑप्शनल है, लेकिन अगर एक से ज्यादा लाइनों का कोड है तो आपको ये ब्रेसेस देने होंगे। कहने का मेरा मतलब, एक प्रोग्रामर मान लीजिए कोड ऐसे लिखता है। गौर करिएगा, उसने इफ लिखा, कंडीशन लिखी, ब्रेस ओपन करा, ब्रेस ओपन करके उसने स्टेटमेंट 1 लिखा, ब्रेस बंद कर दिया, स्टेटमेंट 2 लिखा, स्टेटमेंट 3 लिखा। राइट? क्लियरली नजर आ रहा है कि स्टेटमेंट 1 इफ के अंदर है, स्टेटमेंट 2 और 3 इफ की बॉडी के बाहर है। अब गौर करिए, जो दूसरा प्रोग्रामर है वो कोड ऐसे लिखता है। उसने यहां कंडीशन लिखी, स्टेटमेंट 1 लिखा, स्टेटमेंट 2 लिखा, स्टेटमेंट 3 लिखा। गौर करिएगा, इस पर्टिकुलर प्रोग्रामर के कोड में भी क्योंकि ब्रेसेस नहीं लगे हैं, ये दोनों कोड दोस्तों बिल्कुल एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल लाइन की अगर बॉडी होती है तो ब्रेसेस का होना ऑप्शनल होता है। आप लगाओ तो ठीक, आप ना लगाओ तो भी कोई इशू कंपाइलर को, लैंग्वेज को, इंटरप्रेटर को, किसी को नहीं है। सो जावास्क्रिप्ट में भी ये रूल है कि अगर आपकी इफ की बॉडी के अंदर सिंगल लाइन है, ब्रेसेस ऑप्शनल है। मल्टीपल लाइंस है, ब्रेसेस लगाना जरूरी है। अगर आप नहीं लगाते हो तो जेएस ये एज्यूम करके कोड चलाएगी कि सिर्फ पहली लाइन इफ के अंदर है, बाकी सारी लाइनें इफ की बॉडी के बाहर है। राइट? ये मानते हुए कोड करा जाएगा हैंडल, ये मानते हुए कोड करा जाएगा एग्जीक्यूट। इसका मतलब, अगर अपन अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में चलें और अपना प्रीवियस वाला कोड अपन ओपन करें, लेट्स से हमारे पास लास्ट लेक्चर में ये वाला कोड था, ठीक है। अभी एक्सरसाइजेस में आपसे डिस्कस करूंगा। अब इस कोड में आप नोटिस करिए, ये जो n ग्रेटर देन 0, n लेस देन 0, n डबल इक्वल टू 0 वाला केस है, इन सब में मैंने एक एक ब्रेस लगा रखा है। राइट? मैं हटा सकता हूं क्योंकि बॉडी के अंदर, गौर कीजिए, मेरे पास सिंगल लाइन का कोड है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये ब्रेस नहीं भी लगाता हूं तो भी लैंग्वेज को कोई दिक्कत नहीं है। बस छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि जो आपका फॉर्मेटर है, प्रिटेयर, वो जब ये देखता है कि आपने इसमें एक ही लाइन लिखी है तो वो इस लाइन को साइडवेज लिख देता है। राइट? अगर आपको ये साइडवेज नहीं चाहिए तो फिर आपको ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। और रिकमेंडेड प्रैक्टिस यही होती है कि आप ब्रेस लगाओ, क्योंकि ब्रेस लगाने से प्रोग्राम ज्यादा रीडेबल होता है, ट्रेस करने वाले को, पढ़ने वाले को समझने में दिक्कत नहीं जाती है। तो मैं तो यही ट्रेंड फॉलो करूंगा पूरे कोर्स में कि सिंगल लाइन भी होगा तो मैं ब्रेसेस यूज करा करूंगा। बाकी आपकी पसंद है। आपको अगर ये स्टाइल ऑफ इफ समझ आ रहा है तो आप आराम से ब्रेस अवॉइड कर सकते हैं अगर इफ की बॉडी या एल्स की बॉडी या एल्सिफ की बॉडी में आपने लिखी है सिंगल लाइन ऑफ कोडिंग। ठीक है, तो वापस इसको सेव कर देते हैं पहले जैसा, और हमारा ये कोड, गौर कीजिएगा, ब्रेसेस के साथ रहेगा। बट ब्रेसेस ऑप्शनल होंगे अगर बॉडी में सिर्फ एक लाइन का कोड है। ठीक है, तो ये तो हुई सी बात ब्रेसेस को लेकर। अब जैसे मैंने कहा, कुछ एक्सरसाइजेस हमें डिस्कस करनी है ताकि हमारी इफ की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेहतर हो। तो पहली एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो ये कि हम यूजर से एक नंबर लेंगे और चेक करके बताएंगे दिया गया नंबर इवन है या दिया गया नंबर ऑड है। अब इवन ऑड क्या होते हैं? इवन वो नंबर्स होते हैं जो 2 से फुल्ली डिवाइड हो जाएं। और मैं आपको याद दिला दूं, प्रोग्रामिंग में फुल्ली डिवाइड का क्या मतलब है? प्रोग्रामिंग में फुल्ली डिवाइड का मतलब है रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और रिमाइंडर कौन हैंडल करता है जेएस में? रिमाइंडर ये वाला सिंबल हैंडल करता है, विच इज कॉल्ड मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे चेक करना है नंबर इवन है या ऑड है तो मुझे मॉड लगाना चाहिए, चेक करना चाहिए कि नंबर का 2 से मॉड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। आ रहा है तो नंबर इवन है, नहीं आ रहा है तो नंबर ऑड है। राइट? चलिए, अब इस बात को इंप्लीमेंट करते हैं अपन अपने कोड के अंदर। एज यूजुअल सबसे पहले बॉइलर प्लेट,
ठीक है, बॉयलर प्लेट के अंदर मेटा वगैरह को कर देते हैं फिलहाल के लिए ड्रॉप हमेशा की तरह। और ये है हमारा इवन ऑड का एग्जाम्पल, सो इसका टाइटल भी यही रखते हैं, इवन ऑड। ठीक, क्योंकि कोड स्क्रिप्ट टैग में जाना है, सो विल गो फॉर अ स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले यूजर से अपन एक नंबर ले लेते हैं बाय राइटिंग लेट n इज इक्वल्स टू नंबर, पैरेंथेसिस के अंदर अपन बोलते हैं प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के अंदर कहा जाएगा यूजर से एंटर अ नंबर, एक नंबर इनपुट करो। ठीक है, जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा उसे अपन ने स्टोर कर लिया नंबर में कन्वर्ट करके n में, क्योंकि याद रहे प्रॉम्प्ट अपन को रिटर्न करता है स्ट्रिंग। हालांकि ये नंबर हम नहीं भी लगाते तो भी चलता, क्योंकि ऑपरेटर वाला लेक्चर याद कीजिए, नहीं याद आ रहा है तो वीडियो देख लीजिए। जितने भी प्लस के अलावा एरिथमेटिक ऑपरेटर है वो खुद ही स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, बट टू बी ऑन द सेफर साइड अपन पहले से इसको नंबर में कन्वर्ट करके रख रहे हैं। अब अपन चेक करेंगे कि क्या n मॉडुलो डिवीजन 2 डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है नंबर 2 से फुली डिवाइड हो रहा है। नंबर 2 से फुली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कह सकता हूं बैकटिक्स के साथ नंबर की वैल्यू प्रिंट कर दूं और यहां पर कह दूं n इज एन इवन नंबर। ठीक है, नंबर, और यहां बैकटिक को ओपन कर देते हैं क्लोज। और अगर दोस्तों ऐसा नहीं है, विल गो फॉर एन एल्स पार्ट, इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं और यहां लिख देंगे अपन डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ n इज अ ऑड नंबर। सिंपल है, तो ये हमारा पहला बेसिक सा कोड हुआ। लेट्स ट्रेस इट फर्स्ट। मान लीजिए कोड रन हुआ और यूजर ने आपको इनपुट में दिया 5, एन में वैल्यू क्या आ जाएगी, एन में वैल्यू आ जाएगी 5। 5 मॉडुलो डिवीजन 2 कितना आएगा, 5 मॉडुलो डिवीजन 2 1 आएगा। क्या 1 0 के बराबर है, नहीं, नहीं है। कोड एल्स में जाकर बोल देगा 5 इज एन ऑड नंबर, 5 इज एन, थोड़ी सी अंग्रेजी भी सही होनी चाहिए, 5 इज एन ऑड नंबर। फिर से कोड रन करा, इस बार यूजर ने मान लीजिए अपन को 10 दिया, एन के अंदर वैल्यू 10 आ गई। 10 मॉडुलो डिवीजन 2 विल गिव अस 0, 0 डबल इक्वल टू 0 और ट्रिपल इक्वल टू 0 ट्रू। कोड कह देगा 10 इज एन इवन नंबर। ठीक है, पेज को रन करते हैं। जैसे ही पेज रन होगा एक प्रॉम्प्ट आएगा, मैंने नंबर दिया 5, प्रोग्राम ने जवाब दिया 5 इज एन ऑड नंबर। मैंने फिर प्रोग्राम रन करा, इस बार टाइप करा 8, प्रोग्राम ने जवाब दिया 8 इज एन इवन नंबर। अच्छा, 0 पे क्या होगा, 0 पे भी प्रोग्राम इवन ही बताएगा, क्योंकि जब आप 0 मॉड 2 करोगे रिमाइंडर 0 ही आएगा। क्यों आएगा 0, क्योंकि मॉड का एक सिंपल सा रूल होता है कि मॉड में अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो आंसर न्यूमरेटर ही होता है। क्या बोला मैंने, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो आंसर न्यूमरेटर ही होता है। तो 0 मॉड 2 का आंसर क्या आएगा, 0। कोड 0 पे बोल देगा इवन नंबर। और अगर मैं इसको रन करके 1 दूं, 1 मॉड 2 कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 2 से छोटा है। कोड एल्स में जाकर बोल देगा 1 इज एन ऑड नंबर। तो ये था दोस्तों हमारा इवन ऑड का एग्जांपल। अब इस प्रोग्राम में एक छोटी सी दिक्कत, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि अगर मैं इस पेज को रन करता हूं और मान लीजिए यूजर अपन को कुछ ऐसा देता है जो अपने आप में नंबर ही नहीं है। से फॉर एग्जांपल उसने इनपुट में टाइप कर दिया सचिन, राइट, और सचिन टाइप करके उसने ओके कर दिया। तो मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, मैंने आपसे कहा था नंबर फंक्शन को अगर आप कोई ऐसी स्ट्रिंग देते हैं जो नंबर में कन्वर्टेबल नहीं है तो वो रिटर्न कर देता है NaN। तो हमारे n वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, NaN, और कोड कह देगा NaN इज एन ऑड नंबर। होना तो ये चाहिए ना कि यूजर को सचिन के लिए मैसेज मिलना चाहिए यू डिड नॉट इनपुट अ नंबर, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। मतलब अगर वैल्यू नंबर है ही नहीं तो फिर उसको कैसे चेक करेंगे इवन है कि ऑड है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करा जाए, इस कोड को और थोड़ा बेटर कैसे बनाया जाए कि ये उन वैल्यूज के लिए मैसेज दे दे आपने नंबर इनपुट नहीं करा है जो नंबर में कन्वर्टेबल नहीं है। तो दोस्तों इस काम को हैंडल करने के लिए जावास्क्रिप्ट हमें एक फंक्शन देती है जिसका नाम होता है इज एन ए एन। क्या नाम होता है, इज एन ए एन। इज एन ए एन कहता है कि आप मुझे एक वैल्यू दीजिए, मैं चेक करके बता दूंगा ये वैल्यू एन ए एन है क्या। अगर ये वैल्यू एन ए एन है तो इज एन ए एन अपन को ट्रू देगा। अगर ये वैल्यू NaN नहीं है तो इस NaN अपन को फॉल्स देगा। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहां पर एक इफ और बढ़ाना चाहिए और मुझे ये चेक करना चाहिए इज NaN ब्रैकेट में n ऐसा है क्या। अगर ऐसा है तो मैं करली ब्रेस के अंदर जाकर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू डिड नॉट इनपुट अ नंबर, आपने कोई नंबर टाइप करा ही नहीं है, राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहां पर कहां जाऊंगा, मैं यहां पर आ जाऊंगा एल्स इफ वाले पार्ट में और उसके बाद चला जाऊंगा एल्स वाले पार्ट में। अब क्या होगा, अब आप देखो, अगर मैंने सचिन टाइप करा तो नंबर फंक्शन सचिन को क्या बना देगा, NaN बना देगा। n के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, n के अंदर वैल्यू आ जाएगी NaN। NaN को जब हम इस NaN के पास करेंगे तो ये हमको रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि n के अंदर NaN है और हमें मैसेज मिल जाएगा यू डिड नॉट इनपुट अ नंबर। अगर मैंने मान लीजिए 5 दिया तो नंबर फंक्शन 5 को प्रॉपरली नंबर बना देगा।
5 के लिए इज NaN फॉल्स देगा क्योंकि 5 नंबर है, कोड आ जाएगा एल्सिफ में, 5 mod 2 चेक होगा, दैट विल गिव अस अ रिमाइंडर ऑफ 1, 1 डबल इक्वल टू 0 फॉल्स होगा, 5 के लिए मैसेज मिल जाएगा 5 इज एन ऑड नंबर। और अगर मैंने कोई इवन दिया तो भी ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, इज NaN वाली, ये ट्रू होगी और कोड कह देगा इट इज एन इवन नंबर। देखिए अब मैं इस पेज को रन करता हूं, पहले की तरह सचिन देता हूं, अगर मैंने सचिन दिया ओके करा तो आप देख पा रहे होंगे मैसेज आ रहा है यू डिड नॉट इनपुट अ नंबर। लेकिन अगर मैंने 5 दिया कोड कह देगा इट्स एन ऑड नंबर, मैंने 5 की जगह 8 दिया कोड कह देगा इट्स एन इवन नंबर। अब आपको एक और चीज दिमाग में आ रही होगी कि सर इज NaN की क्या जरूरत है, हम ऐसे भी तो देख सकते हैं कि क्या n की वैल्यू NaN है। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट का एक सरप्राइज, जावास्क्रिप्ट में आप NaN को डबल इक्वल टू से अगर कंपेयर करोगे ना हमेशा आंसर फॉल्स ही आएगा। इस n के अंदर NaN ही है, बट जावास्क्रिप्ट में दो NaN का डबल इक्वल टू कंपैरिजन फॉल्स होता है, डबल इक्वल टू छोड़िए ट्रिपल इक्वल टू तक फॉल्स देगा आपको। मतलब ये काम आप ट्रिपल इक्वल टू या डबल इक्वल टू से नहीं कर पाओगे, इट्स अ ट्विस्ट इन जावास्क्रिप्ट। जैसे मैं इस पेज को रन करूंगा, अब आप देखो मैंने अगर यहां पे सचिन टाइप करा तो आना चाहिए ना यू डिड नॉट इनपुट अ नंबर। देखिए मैसेज क्या आ रहा है NaN इज एन ऑड नंबर, क्यों? क्योंकि ये जो इफ कंडीशन है ये NaN के कंपैरिजन को फॉल्स मान रही है। जावास्क्रिप्ट के अंदर NaN ट्रिपल इक्वल टू या डबल इक्वल टू से कंपेरेबल नहीं है, इसीलिए इसकी जगह हमें क्या यूज करना चाहिए, इसीलिए इसकी जगह हमें यूज करना चाहिए इज NaN। कौन है इज NaN? एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो आपसे एक वैल्यू लेता है, चेक करता है ये वैल्यू नंबर में कन्वर्टेबल या नंबर नहीं है, अगर नहीं है वो नंबर तो रिटर्न कर देता है ट्रू, अगर वो नंबर में कन्वर्टेबल है या वो नंबर है तो रिटर्न कर देता है फॉल्स। राइट, तो ये हुआ हमारा इवन ऑड का कोड और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन आपने पढ़ा जिसका नाम है इज NaN। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों सिंपल है, मुझे यूजर से दो नंबर लेने हैं और दो नंबरों में मुझे बताना है ग्रेटर नंबर कौन सा है। यह भी ध्यान रखना है कि अगर दोनों बराबर हैं तो प्रोग्राम बोले बोथ आर इक्वल। तो आप पहले वीडियो पॉज करके सोचो इसमें लगेगा क्या, इसमें इफ लगेगा कि इफ एल्स लगेगा। जवाब है ना इफ लगेगा ना इफ एल्स लगेगा, इसमें लगेगा इफ एल्स इफ एल्स। राइट, कैसे लगेगा चेक इट आउट। सबसे पहले अपन चलते हैं मेटा वगैरह को ड्रॉप करके आगे, ग्रेटर अमंग्स टू नंबर ले रहे हैं हम। राइट, तो टाइटल दे देते हैं ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं स्क्रिप्ट टैग की बॉडी में। स्क्रिप्ट टैग में एज यूजुअल यूजर से लेने हैं मुझे दो नंबर। अब दो नंबर लेने के लिए मैं बोलूंगा लेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट फॉलोड बाय एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, अभी के लिए हम लोग प्रॉम्प्ट से काम चला रहे हैं, आगे चलकर यही प्रॉब्लम या यही इनपुट लेने का काम हम लोग हैंडल करेंगे डॉम से। किससे? डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बहुत पॉपुलर एपीआई है जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसके थ्रू आप अपने वेब पेज के इनपुट एलिमेंट्स या एचटीएमएल एलिमेंट्स को जेएस कोड से कर पाएंगे एक्सेस। सही तरीका तो ये है ना कि यूजर के सामने टेक्स्ट बॉक्स आए, उसमें वो दो नंबर लिखे, बटन दबाए, फिर मेरा कोड बताए दोनों में ग्रेटर कौन है। वो चीजें हम डॉम से सीखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जेएस का। अभी के लिए क्योंकि डॉम तक पहुंचे नहीं अपन, तो अभी के लिए अपन को एक काम करना पड़ेगा यूजिंग प्रॉम्प्ट। फिर मैंने यहां पर कहा लेट बी इज इक्वल्स टू नंबर फॉलोड बाय प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट फॉलोड बाय एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, ये एंटर सेकेंड नंबर हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारी कंडीशन होगी इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ऐसा है तो विल गो फॉर डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या लिख देंगे अपन? डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख देंगे बैकटिक डॉलर ए इज ग्रेटर। क्या लिखा हुआ आएगा? ए की वैल्यू प्रिंट होगी और मैसेज आएगा ये वाली वैल्यू ग्रेटर है। इफ दिस इज नॉट द केस, अगर ऐसा नहीं है तो हम चेक करेंगे क्या बी ए से बड़ा है। दोस्तों अगर बी ए से बड़ा है तो अपन आ जाएंगे इधर और अपन कह देंगे डॉलर बी इज ग्रेटर। अगर ऐसा भी नहीं है विल गो फॉर एन एल्स पार्ट और यहां पर हम बोल देंगे बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। और बोथ आर इक्वल में कोई वैल्यू तो आ नहीं रही है तो आप इसे डबल या सिंगल कोट में भी करा सकते हो प्रिंट, बोथ आर इक्वल। सिंपल है, एक सिंपल सा एग्जांपल ऑफ इफ एल्स इफ एल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो कोड कह देगा ए बड़ा है, अगर ये फॉल्स हुई तो वो चेक करेगा क्या बी ए से बड़ा है, वो ट्रू हुआ तो कह देगा बी इज ग्रेटर, दोनों फॉल्स हुए कोड कह देगा बोथ आर इक्वल। ड्राई रन कर लेते हैं एक बार। मान लीजिए इनपुट यूजर ने आपको ए में 10 और बी में 20 दिया, तो क्या 10 20 से बड़ा है? पहला वाला इफ नहीं बड़ा है। एल्स इफ में आएंगे, क्या 20 10 से बड़ा है? हाँ है, कोड कह देगा 20 इज ग्रेटर। दोबारा रन करिए, इस बार इनपुट आता है 7 एंड 5, ए में 7 बी में 5, क्या 7 5 से बड़ा है? हाँ है,
कोड कह देगा 7 इज ग्रेटर और यहीं से निकल जाएंगे ब्लॉक से बाहर। तीसरी बार रन करिए, इस बार इनपुट डालिए 7 और 7, क्या 7 7 से बड़ा है? नहीं। क्या 7 7 से बड़ा है? नहीं। कोड एल्स में आकर कह देगा बोथ आर इक्वल। रन करते हैं, सिंपल सा कोड है। पेज रन हुआ, पहला इनपुट मैंने दिया मान लीजिए 5, दूसरा इनपुट मान लीजिए मैंने दिया 3, ओके करा, प्रोग्राम कह देगा 5 इज ग्रेटर। बाकी कोड्स को मैं हटा रहा हूं। फिर से मैंने रन करा, इस बार मैंने कहा इनपुट में 6 और उसके बाद मैंने कहा नेक्स्ट नंबर 10, तो प्रोग्राम को कहना चाहिए 10 इज ग्रेटर। और अगर मैंने दोनों ही 10 दे दिए, सिंपल इनफ, फर्स्ट 10 सेकंड 10, प्रोग्राम कह देगा बोथ आर इक्वल। राइट, तो ये था सिंपल सा एग्जांपल जिसमें अपन ने दो नंबरों में ग्रेटर चेक करा। अब एक और एग्जांपल थोड़ा सा स्ट्रिंग के बेसिस पर, इंटरेस्टिंग कोड है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हमें यूजर से दोस्तों एक कैरेक्टर लेना है, राइट, और चेक करके बताना ये कैरेक्टर वॉवल है कि नहीं है। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, जावास्क्रिप्ट के अंदर कैरेक्टर तो होते नहीं है, जावास्क्रिप्ट के अंदर होती है स्ट्रिंग। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि हमको लेनी स्ट्रिंग ही पड़ेगी, बट उसके ऊपर फिर कंडीशन लगानी पड़ेगी वॉवल की। तो शुरुआत करते हैं एज यूजुअल बॉयलर प्लेट से, इसको ड्रॉप करते हैं, ठीक है, अंदर आते हैं। पहला काम चेक वॉवल, टाइटल सेट कर देते हैं हमारे कोड का, व्हाट वी आर चेकिंग इज फॉर वॉवल, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग में आते हैं, स्क्रिप्ट टैग में क्या करना है? स्क्रिप्ट टैग में अपन कहते हैं लेट ch इक्वल टू प्रॉम्प्ट। अब नंबर में तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रॉम्प्ट खुद ही आपको स्ट्रिंग देता है। एंटर अ कैरेक्टर, बोल अपन कैरेक्टर है, बट याद रखिएगा यूजर अगर सिंगल कैरेक्टर भी देगा तो कोड आपका उसको दर्जा देगा स्ट्रिंग का। अब आप ये कैसे चेक करोगे कि यूजर ने जो ch में दिया है वो वॉवल है कि नहीं है? तो सिंपल सी बात है, जो ch में इनपुट आया है अगर वो AEIOU में से किसी के भी बराबर है तो अपन बोल देंगे इट इज अ वॉवल। अब इसको कैसे लिखना है जेएस में समझना, आप लिखोगे इफ ch डबल और ट्रिपल इक्वल्स टू a, राइट। ये तो एक कंडीशन हुई है ना, क्या इसी एक कंडीशन पे वॉवल चेक होता है? नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो हम ये देखना चाहेंगे कि क्या ये ई के बराबर है। तो जनरली आप इंग्लिश में कॉमा लगाते हो ना, ये या फिर ये या फिर ये। प्रोग्रामिंग में दोस्तों कॉमा नहीं होता, प्रोग्रामिंग में इसी कॉमा की जगह होता है लॉजिकल और ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? लॉजिकल और ऑपरेटर, दो वर्टिकल बार। तो अपन कहेंगे या तो ch में a हो, या फिर ch में e हो, या फिर ch के अंदर आई हो, या फिर ch के अंदर o हो, और या फिर ch के अंदर क्या हो? बिल्कुल सही, या फिर ch के अंदर ट्रिपल इक्वल्स टू u हो। इनमें से कोई भी मैच कर रहा है तो अपन डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कह देंगे इट इज अ, बल्कि कैरेक्टर को ही प्रिंट करा देते हैं, $ch इज अ वॉवल। और अगर ऐसा नहीं है तो अपन आते हैं एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में आकर कह देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी, एल्स पार्ट में आकर कह देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इज नॉट अ वॉवल। इसको पेस्ट करा मैंने और यहां लिख दिया मैंने इज नॉट अ वॉवल। पेज को सेव करा, रन कीजिए, कोड रन हुआ। प्रोग्राम ने कहा एंटर अ कैरेक्टर, मैंने कहा बी, प्रोग्राम ने क्या जवाब दिया? बी इज नॉट अ वॉवल, परफेक्ट। मैंने कहा ए, प्रोग्राम ने क्या जवाब दिया? ए इज अ वॉवल। मैंने रन करके कहा आई, प्रोग्राम ने जवाब दिया आई इज अ वॉवल। अब इस कोड में भी एक छोटी सी समस्या है। समस्या यह है कि अगर कोड रन हुआ और यूजर ने मान लीजिए ई दिया लोअर केस में, स्मॉल लेटर में, प्रोग्राम बोल देगा इट इज नॉट अ वॉवल। क्यों बोल देगा? क्योंकि जो कंपैरिजन जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स का करती है दोस्तों, वो केस सेंसिटिव करती है। कैसे सॉल्व करें इसको? दो तरीके हैं। एक तरीका, ऐसी ही 5 कंडीशंस में और लिख दूं, फिर से और ऑपरेटर लगाऊं और चेक करूं ch डबल इक्वल टू छोटा वाला a छोटा वाला e ऐसे करके। दूसरा तरीका जो मेरे पास है, जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग के पास एक मेथड होता है। मेथड का नाम क्या होता है? मेथड का नाम होता है टू अपर केस। तो अगर मैं कह दूंगा ch इक्वल टू ch डॉट टू अपर केस, तो अब क्या होगा? अब अगर आप लोअर केस का e भी दोगे तो कंपैरिजन से पहले मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा अपर केस में, और अकॉर्डिंग टू दैट मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पे कि इट इज अ वॉवल। बस दिक्कत छोटी सी ये होगी कि जो स्क्रीन पे आउटपुट आएगा उसमें कैपिटल वाला ई आएगा रादर देन स्मॉल ई। देखो ध्यान से, मैंने रन करा, ठीक है, मैंने टाइप करा यहां ई, देखिए अब ये बता रहा है ई इज अ वॉवल, लेकिन यूजर थोड़ा सरप्राइज हो जाएगा ना, यार मैंने तो स्मॉल ई दिया था, ये कैपिटल क्यों आ रहा है? तो क्या करा जाए इसके लिए? तो इसके लिए एक काम करते हैं ऐसा, अपन इस ch की वैल्यू को एक वेरिएबल में रख लेते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, एक बता रहा हूं आपको। एक मैंने ch2 के अंदर इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, और डिस्प्ले किसको करा दूं मैं? डिस्प्ले में करा दूं ch2 को।
कंपैरिजन कर लूं CH से, लेकिन इसकी कॉपी रख लूं CH2 में, तो अगर कोई चेंजेस हुए तो CH2 में तो ओरिजिनल वैल्यू ही है। ठीक है, अब रन करके देखो। अब अगर मैंने इनपुट में टाइप करा स्मॉल वाला ई, ओके करा, तो अभी भी यही आएगा ई इज अ वॉवल, राइट। कैपिटल वाला ए टाइप करा तो कोड कहेगा कैपिटल ए के साथ इट इज अ वॉवल। मैंने बी टाइप करा तो कोड कह देगा बी इज नॉट अ वॉवल। मैंने कैपिटल में एच टाइप करा, कोड कह देगा इट इज नॉट अ वॉवल। सिंपल इनफ। तो ये थे आपके लिए 3 एक्सरसाइजेस। आई होप थोड़ी और ग्रिप बनी होगी आपकी इफ एल्स और एल्स इफ एल्स पे। आगे बढ़ते हैं, अब अगले वीडियो में बात होगी हमारी नेस्टेड इफ के बारे में। और कुछ एक्सरसाइजेस मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप उन्हें अटेम्प्ट करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच।